नमस्कार दोस्तों, मैं जगदीप चौधरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम रेशियो में क्वेश्चन करना स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों। अनुपात में सवाल किस तरह से करने हैं हमें वो चीज़ मैं आपको सिखाने वाला हूं। उम्मीद करता हूं पिछला वीडियो जो मेरा था अनुपात के जिसमें बेसिक्स बताए थे मैंने, आप लोगों ने वो देख लिया होगा अच्छे से। तो आज क्लास में हम लोग सिर्फ क्वेश्चन करेंगे बच्चों, और जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए थे उन्हीं से हम आगे उनको कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट कर लेते हैं बच्चों। आज की क्लास में 15 क्वेश्चन करने वाले हैं। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, छोटी छोटी चीज़ों से, लेकिन ये सारे सवाल जो मैं करवा रहा हूँ एग्जाम्स में पूछे गए हैं। अलग अलग तरह के एग्जाम्स पूछे गए हैं और हमने कोशिश की है कि जो क्वेश्चन सेट बनाए गए हैं आप लोगों के लिए, उससे सारे टाइप के क्वेश्चन जो हैं कवर हो सके। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं क्लास। कहा गया है यदि ए अनुपात बी बराबर इतना है और बी अनुपात सी इतना है तो ए अनुपात सी क्या होगा। बच्चे ध्यान दीजिएगा। अगर आपको ए अनुपात बी दे रखा है और बी अनुपात सी दे रखा है तो बी कॉमन होने की वजह से दोनों जगह सेम होना चाहिए। दोनों जगह बी को सेम करना है। तो दोनों जगह बी को सेम करना है तो यहां 15 है, यहां 9 है। तो इनको सेम करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चे कि 9 वाले को 15 से गुणा करेंगे, 9 वाले को 15 से गुणा करेंगे, या 9 वाले को 5 से गुणा करेंगे, 9 पंजे 45, और 15 वाले को 3 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो यहां पे 15 तिया 45 और 9 पंजे 45 दोनों जगह हो जाएगा। तो यहां 35 है और यहां 45 है, यहां 45 है और यहां कितना है 21। ठीक है बच्चे, तो बी दोनों जगह सेम आ रहा है। और बी अगर दोनों जगह सेम आ रहा है तो हमें ए अनुपात बी अनुपात और सी अगर निकालना हो तो ए कितना आएगा बच्चे 35, बी कितना आएगा 45 और सी कितना आएगा 21। अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ ए अनुपात सी ही निकालना है तो मैं 35 को और 21 को लेके सॉल्व करूंगा। तो 7 से 5 बार और 7 से 3 बार, तो मेरा आंसर आएगा 5:3। और 5:3 कौन से ऑप्शन में है बच्चे? ए ऑप्शन में। बस ये करना है, कुछ नहीं करना। बच्चों यहाँ पे हमें कहा गया है कि यदि ए अनुपात बी पता हो और बी अनुपात सी पता हो और ए सी पूछा गया हो, तो ध्यान दीजिएगा कि दोनों जगह यहां पे और यहां पे इस अनुपात में और इस अनुपात में बी कॉमन है तो बी को समान आना चाहिए। तो बी यहां पे 9 है और यहां 15 है, दोनों जगह समान आने के लिए 9 वाले को 5 से गुणा किया, 15 वाले को 3 से। तो यहां भी 45 आया, यहां भी 45 आया। उसके बाद अगर आपको ए और सी लेना है तो सिर्फ 35 और 21 से ले लीजिए। तो 7 से 5 बार और 7 से 3 बार काट दीजिए। ये आपका 5:3 आंसर आएगा। ए ऑप्शन आप कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको अच्छे समझ में आ गई होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको। अगला सवाल बच्चों, ये सवाल है आपका। यदि x बराबर, यहां पे बराबर आएगा, यहां बराबर आएगा, x बराबर y बटे 3 हो और y बराबर z बटा 2 हो, तब x अनुपात y अनुपात z क्या होगा? तब x अनुपात y अनुपात z क्या होगा? तो ये ध्यान रखना है। तो क्यों ना अपन एक काम करते हैं, ठीक है, ये भी ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहां से x अनुपात y निकालेंगे और यहां से y अनुपात z निकालेंगे। ठीक है, तो ये y अनुपात z ये आएगा 1:2 और यहां x अनुपात y आएगा 1:3। ठीक है बच्चे, अब यहां पे अगर ये चीज समझ में आ गई है आपको, तो ध्यान देने वाली चीज ये है कि y यहां भी है और y यहां भी है। दोनों जगह संख्या को समान बनाने के लिए रेशियो मर्ज करना पड़ता है, जो मैंने बताया था आपको पहले भी। ठीक है, तो बच्चों इसके आगे अब क्या करना है, चूंकि y यहां पे 3 है, y यहां पे 1 है, तो दोनों जगह समान बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि x अनुपात y अनुपात और z लिखेंगे। x अनुपात y का मान है 1:3 और y अनुपात z का मान है 1:2। यहां पे और यहां पे हमने कहा था वही चीज रिपीट होती है जो पड़ोसी होता है। तो 3 आएगा यहां पे और यहां पे 1 आएगा, तो अनुपात आएगा 1:3:6। ये आपका x अनुपात y अनुपात z होगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका आंसर होगा। ठीक है बच्चे, तो इस तरह से आपको ये चीज समझनी होगी।
उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आ गई होगी। y वहाँ 3 है, y यहाँ 1 है, तो वो 3 और 1 को समान करने के लिए 1:3 यहाँ, 1:2 यहाँ पे वही चीज़ आएगी जो पड़ोसी है, यहाँ वही चीज़ आएगी जो पड़ोसी है। तो 1 एकम 1, 3 एकम 3 और 3 6, तो 1:3:6 आपका आंसर आएगा। उम्मीद करता हूँ इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से आप कर लेंगे। अगला सवाल बच्चों, यदि A/B/C बराबर 2:3:5 हो तो हमें इसका मान पूछा गया है। तो बच्चे अगर A, B और C ये 2:3:5 है और यहां पे B+C/A, C+A/B और A+B/C है, तो हम क्या करेंगे, B और C का मान यहां रखेंगे। 3 + 5 8 बटे में 2। C और A का मान निकालेंगे तो 5 और 2 7 बटे में B का मान कितना है 3। यहां से A का मान रखा 2 और B का मान रखा 3 और C का मान कितना रखा 5। ठीक है। 8 में 2 का भाग लगाया 4, 7 में 3 का भाग जाएगा नहीं, 5 में 5 का भाग लगाया 1, तो यहां पर आया 4, यहां पर आया 7/3 और यहां पे कितना आया 1। लघुत्तम लिया तो लघुत्तम आया 3, 3 चौक 12 यहां पर आया, 7 एकम 7 यहां पे आया और यहां पर आएगा 3। चूंकि 3 सब जगह कॉमन है तो हटा सकते हो, तो हमारा आंसर आएगा 12:7:3। ठीक है, तो 12:7:3। ठीक है, यहां पे XYZ गलत है ना, ये सवाल है। XYZ का कोई लेना देना नहीं है, मिसप्रिंट है, टाइपिंग मिस्टेक है। तो अगर आपसे कहा गया यदि A/B/C का मान 2:3:5 हो तो इसका मान किसके बराबर होगा। तो जहां से आपको पता लगा कि A का मान 2 है, B का मान 3 है, C का मान 5 है, तो हम क्या करेंगे, B+C और बटे A में B, C और A का मान रख देंगे, यहाँ C, A और B का मान रख देंगे, यहाँ A, B, C का मान रख देंगे। मान रखने में पता लगेगा कि 12:7:3 आपका आंसर आएगा। उम्मीद करता हूं कर लेंगे, इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है बच्चों, कर लेंगे ना। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। यदि A/B बराबर इतना है और B/C इतना है और C/D इतना है, तो A का D से अनुपात ज्ञात कीजिए। बच्चों हमने कहा था कि अगर आपको कभी भी A/B पता हो, B/C पता हो और C/D पता हो, तो हम रेशियो को मर्ज कर सकते हैं ना। तो हमें अगर A/D निकालना है तो रेशियो को मर्ज करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, A/B/C/D यहां लिखेंगे। सिखाया था मैंने आपको, पहली क्लास अगर आपने नहीं देखी हो अनुपात की तो जरूर देखिएगा। यहां पर आएगा 3:4, यहां पर आएगा 5:7 और यहां पर आएगा 8:9। ठीक है, इतना करने के बाद में यहां पे जो संख्याएं या जो जगह खाली है उन पे हम जो है उसका नेबर रिपीट करते हैं। तो चूंकि यहां 2 प्लेस खाली है, इनका पड़ोसी 4 है, तो 4 यहां भी आएगा, 4 यहां भी आएगा। यहां पे नेबर का 5 है तो 5 रिपीट होगा, यहां नेबर 7 है तो 7 रिपीट होगा, यहां 8 तो 8 और यहां भी 8। ठीक है, इतना कर लेंगे। उसके बाद गुणा कर लेते हैं इन सबको। लेकिन अगर आप चाहें तो देखो, ये वाली जो लाइन है सिर्फ A और सिर्फ D, सिर्फ यही लेनी है ना। अपन को A/D पूछा है तो A/D लो, बाकी ले ही क्यों रहे हो। तो हमने क्या कहा, A तो आया 3 × 5 × 9, ये 8, और D जो आया वो आया 4 × 7 × 9। तो हम क्या करेंगे, 4 से 2 बार काट दिया, बाकी और कुछ कट नहीं रहा, या 3 से काट सकते हो, 3 से 3 बार काट दिया, तो यहां पे 7 या 21 आ गया और यहां पे 5 दूनी 10 आया, तो 10:21 आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि अगर आपको A/B/C/D निकालना है तो A तो आपके पास में आया, A और B का दे रखा है 3 4, ये दे रखा था, ये दे रखा था, ये दे रखा था। बाकी रेशियो मर्ज कैसे करते हैं सिखाया था। आखिरी में सबको गुणा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ A और D को ही गुणा कर लो, तो A और D को गुणा कर लिया, यह आंसर आया। एक तरीका तो ये। दूसरा, A पहला पद है तो सबका पहला पद गुणा कर लो। एक शॉर्टकट और बता रहा हूं,
और डी जो है अंतिम पद है, डी अंतिम पद है तो सबका अंतिम पद गुणा कर दो, 4 गुणा 100, 7 गुणा 9। यहां पे 4 से 2 बार, 3 से 3 बार, यहां पर आया 10 और यहां कितना है 21। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो, इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो, लेकिन ये तरीका केवल तभी लगाना है जब ए और डी यानी कि पहला और अंतिम का अनुपात पता करना हो। सिर्फ फर्स्ट और लास्ट का अनुपात पता करना हो तो ही ये तरीका लगाना है, अदरवाइज ये तरीका नहीं काम करेगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल। यदि आपको पता है कि a बटा 3 बराबर b बटा 4 बराबर c बटा 7 हो, और पूछा गया है a प्लस b प्लस c बटा c का मान क्या है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले a अनुपात b अनुपात c निकालेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, a तो आएगा 3, b आएगा 4 और c आएगा 7। जो दे रखा है वही अनुपात होता है। कभी भी संख्याएं इस तरह से डिवाइड में हो, बटे में हो, तो जो दे रखा है संख्याएं वही आपका अनुपात है। तो 3 अनुपात 4 अनुपात 7 ही आपका अनुपात है। तो a का मान आ गया, b का मान आ गया और c का मान आ गया। ये मान उठा के वहां पुट कर दो, आपका आंसर आएगा। तो जहां पे a आया वहां 3 रखा, जहां b आ रहा है वहां 4 रखा, जहां c आ गया वहां 7 रख दिया, और बटे में c की जगह 7 रख दिया। तो 4 3 7 और 7 14, 14 में 7 का भाग लगाओ, आंसर कितना आएगा 2। तो आंसर आएगा सी ऑप्शन आपका। ठीक है, बड़ा मजेदार सवाल है ना। तो यहां से अगर a बटा 3, b बटा 4 और c बटा 7 दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, a b और c का अनुपात निकालेंगे। जो अनुपात वही आएगा जो इनके नीचे संख्याएं दे रखी है। कभी भी अगर डिवाइड में इस तरह से, यहां भी डिवाइड में, यहां भी डिवाइड में, यहां भी भाग में संख्याएं दे रखी हो, तो वही आपका अनुपात होता है। ठीक है, और जैसे ही आपके पास ए बी सी के मान आ गए, ए का मान 3, बी का मान 4 और सी का मान 7 उठा के वहां रख दो। 3 4 7 और सी का मान 7 है, तो 14 में 7 का भाग लगाओ, 2 आपका आंसर आएगा। ठीक है, दिए गए सवाल में, अब ये अच्छा सवाल है बच्चों, ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी। तो हमें पूछा गया है a की पावर 4 अनुपात b की पावर 4, इसका मान क्या होगा। सबसे पहले हम चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, a बटा b बराबर b बटा c, क्योंकि अनुपात का मतलब बटे ही तो होता है। तो a बटा b यहां से आया और b बटा c यहां से आया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे गुणा किया ac, और इसको इससे गुणा किया, तो b स्क्वायर। उम्मीद करता हूं यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। तो हमने क्या लिखा, a अनुपात b को लिखा a बटा b और b अनुपात c को लिखा b बटा c। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया तो b स्क्वायर बराबर ac क्या आया। ठीक है, b स्क्वायर बराबर ac है। तो क्यों ना एक काम करते हैं, a की पावर 4 और यहां पे जो है b स्क्वायर का भी स्क्वायर है ना, b स्क्वायर का भी क्या है, स्क्वायर। तो जहां पे b की पावर 4 को ऐसे लिख सकते हैं अपन, है ना। तो जहां b स्क्वायर आ रहा है वहां ac रख दो और उसका स्क्वायर करना है। और यहां पे a की पावर 4 है ही सही, a की पावर 4 यहां पे स्क्वायर हो रहा है, तो a का भी स्क्वायर आएगा और c का भी स्क्वायर आएगा। यहां से कट किया तो यहां पावर 2 आ गई, तो a स्क्वायर और c स्क्वायर, ये आपका आंसर। तो उम्मीद करता हूं इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से कर लेंगे, बहुत ही छोटी सी चीज है। तो a अनुपात b यानी कि a बटा b और b अनुपात c यानी कि b बटा c, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया तो ac बराबर b स्क्वायर क्या आया, ac बराबर b स्क्वायर के। फिर हमने क्या कहा कि अगर a की पावर 4 अनुपात b की पावर 4 पूछा जा रहा है, तो आप ध्यान दो कि b की पावर 4 को लिख सकते हैं b का स्क्वायर का भी स्क्वायर, और b स्क्वायर का मान ac है, a की पावर 4 ऐसे ही है, तो ac का स्क्वायर और a की पावर 4। तो यहां से a स्क्वायर से a स्क्वायर कटा तो a स्क्वायर बचा और यहां c स्क्वायर बचा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं हमारा जो सही आंसर है, जो कि आपका बी ऑप्शन है, ये आ गया होगा आपको। कई लोग इसको भी लगाते हैं, ये और ये अलग अलग आंसर है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। मैं शुरू से बोलता हुआ आ रहा हूं आपको, क्रम सबसे महत्वपूर्ण है, उससे महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए अगला सवाल।
यदि x अनुपात y बराबर 3:2 है, यानी कि x का मान 3 और y का मान 2 हम रख सकते हैं, तो हमें पूछा गया है 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर अनुपात 3x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, इसका मान पूछा गया है ना बच्चे। तो जहां जहां x आ रहा है वहां वहां 3 रख दो, और जहां जहां y आ रहा है वहां वहां 2 रख दो, बस ये बोलता है सवाल। तो अगर ये सवाल बोलता है तो x का मान 3 रखो, 2 गुणा 3 का स्क्वायर, 3 गुणा y की जगह 2 रखो, 2 का स्क्वायर, यहां पे 3 गुणा 3 का स्क्वायर और माइनस 2 गुणा 2 का स्क्वायर। तो सब जगह अपन ने x और y का मान रख दिया। देखो x की जगह 3 आ रहा है, 3 रख दिया, y की जगह 2 आ रहा है, 2 रख दिया, ऐसे रख दिया। तो यहां पर आया 2 गुणा 9, यहां पर आया 3 गुणा 4, यहां पर आया 3 गुणा 9 और यहां पर आया 2 गुणा 4। ठीक है, 9 दूनी 18 और 4 तिया 12, 18 और 12 कितना हुआ 30। यहां पे 9 तिया 27, यहां 4 दूनी 8, यहां पे 19। तो 30:19 आपका सही आंसर है, सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इस सवाल को करेंगे तो आराम से आप इस सवाल को बहुत ही कम टाइम में और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जहां पे आपसे कह दिया कि x अनुपात y जो है, x अनुपात y इस तरह से है, तो जहां जहां x आ रहा है वहां 3 रखो, जहां जहां y आ रहा है वहां 2 रखो। तो x बराबर 3, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, y का मान 2, 2 यहां रखा, 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12, 12 और 18 कितना हुआ 30। x का मान 3 रखा, 3 का स्क्वायर 9, 9 तिया 27 और 2 रखा इसका, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8, तो 27 माइनस 8 कितना हुआ 19, ये आपका आंसर। अब बताओ इसमें कोई समस्या है क्या? आराम से कर सकते हैं ना, ऐसा कुछ कोई बड़ा सवाल नहीं है, ध्यान से देख लेना। ये सारे सवाल जो है बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अलग अलग कॉन्सेप्ट के हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि एग्जाम में ये हो, अच्छे से हो जाएं, तो इसके लिए आपको इनको बार बार रिवाइज करते हुए चलें, इनसे आपका बेसिक स्ट्रांग होगा, कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा। चलो अगले सवाल देख लेते हैं। 8वां सवाल, यहां कहा गया है a का 30% बराबर है b का 0.25 बराबर c का 1/5। तो a अनुपात b अनुपात c पूछा गया है ना। a का 30% बराबर b का 0.25 बराबर c का 1/5। 0 से 0 कट गया, तो यहां पर आया 3/10 a, पॉइंट आया तो 100 आ गया, 25 से एक बार, 25 से 4 बार, तो यह आएगा 1/4 b, और यहां पर आया 1/5 b c। ठीक है, इतना तो हम कर ही सकते हैं, इतना तो हम कर ही सकते हैं ना। अब अगर कभी भी अगर ऐसा आ जाए और फिर आप अनुपात निकालना चाहते हो, तो अनुपात निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक के गुणा में जो संख्या है, एक के गुणा में जो संख्या है उसको उल्टा करके लिखो। 3/10 का उल्टा कितना हो 10/3। b के गुणा में जो संख्या है उसको उल्टा करके लिखो, तो 4/1 आ गया। और c के गुणा में जो संख्या है उसका भी उल्टा करके लिखो, तो यहां 5/1 आ गया। ऐसे तो लिख ही सकते हैं ना अपन। अब यहां से एलसीएम लो, एलसीएम कितना आया 3, यहां पे 10 आया, यहां 3 चौक 12 आया, और यहां पे 3 पंजे 15 आया। तो आंसर आएगा 10:12:15, 10:12:15। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन। मैं दोबारा बता देता हूं कि अगर कभी भी ऐसा सवाल आए कि a का 30% बराबर b का 0.25 बराबर c का 1/5, पॉइंट आया तो 100 आ गया, 25 से कम 25, 25 चौक 100, 0 से 0 तो 3/10 ऐसे आ गया। तो कभी भी अगर यहां पे डिवाइड में भी संख्या हो और ऊपर गुणा में भी संख्या हो, मतलब गुणा वाली संख्या भी और भाग वाली संख्या भी हो, तो हम क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं। a का जो गुणज है उसका उल्टा कर देंगे तो 10/3 आएगा, b का जो गुणज है उसका उल्टा कर देंगे तो 4/1 आएगा, और c का जो गुणज है उसका उल्टा कर देंगे 5/1 आएगा। फिर हम क्या करते हैं, सबको
लघुत्तम लेके सॉल्व करके निकालते हैं आंसर। तो ये चीज ध्यान रखना, ये अनुपात निकालने की एक विधि होती है जो आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। अगर आपको ये तरीका नहीं आता है तो एग्जाम में पूरे पूरे चांसेस हैं कि आप जो है गलत सवाल करके आएंगे। ठीक है, देखिए अगला सवाल है 9th क्वेश्चन। दो व्यक्ति ए और बी में 500 रुपए बांटने हैं। ए और बी का अनुपात 2:3 है, तो ए और बी का अलग अलग हिस्सा क्या होगा? देखो तो अगर 500 रुपए को ए और बी में 2:3 बांटना है तो उनका हिस्सा निकालना है, तो हम क्या करेंगे? टोटल कितना है? 5। तो हम क्या करेंगे? ए बराबर 500 बराबर 5 के है, तो अगर ए का हिस्सा निकालना है तो गुणा करना पड़ेगा 2 से। भाई 2 और 3 5, 5 का मान 500 है तो 2 का मान क्या होगा? और अगर बी का हिस्सा निकालना है तो यहां तक तो सेम आएगा कि 500 बराबर 5 के है, लेकिन गुणा किससे करना पड़ेगा? 3 से। ठीक है, तो 500 रुपये बराबर 5 यूनिट के है, तो बताओ 2 यूनिट का मान क्या होगा? तो ए का हिस्सा आ जाएगा, और अगर 3 से गुणा करोगे तो बी का हिस्सा आ जाएगा। ठीक है, तो 5 से काटा 100 बार और 100 को 2 से गुणा किया 200, 5 को 100 बार और 100 को 3 से गुणा किया 300, तो 200 और 300 आपके हिस्से आएंगे जो कि आपके ए ऑप्शन में दे रखा है। तो ये बेसिक बोलता है कि अगर आपको ए अनुपात बी में 2:3 में 500 बांटने हैं तो 5 का मान 500 है, 1 का मान 100 हुआ, तो 2 का मान 200 और 3 का मान 300। लेकिन मैं बोलता हूं एग्जाम में आप ऐसे मत करो, इतना टाइम भी खर्च मत करो। क्यों करते हो? आप तो लिखो 500 और ए अनुपात बी में बांटना है ना, ए अनुपात बी में बांटना है, तो आप क्या करोगे? 2 और 3 5, 5 बराबर 500, तो 1 का मान 100, तो 100 से इधर भी गुणा कर दो और 100 से इधर भी गुणा कर दो, बात खत्म। यहां पर आया 200 और यहां पर आया 300, बात खत्म। तो सिंपल से करना है कि 5 बराबर 500 है, तो 1 का मान 100 आएगा, तो 2 का मान 200 आएगा और 3 का मान 300 आएगा। तो ए ऑप्शन मेरा परफेक्ट आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सवाल में। ये सवाल देखिए, अगला सवाल, 72,000 रुपये को एबीसी में इस प्रकार बांटना है कि ए के हिस्से का 3 गुना, बी के हिस्से का 4 गुना और सी के हिस्से का 6 गुना आपस में बराबर है। ए के हिस्से का 3 गुना, बी के हिस्से का 4 गुना और सी के हिस्से का 6 गुना आपस में बराबर है। तो बताइए ए अनुपात बी अनुपात सी निकालो पहले, तो फिर बाद में बांटना पैसा। तो अगर ए के हिस्से का 3 गुना, बी के हिस्से का 4 गुना और सी के हिस्से का 6 गुना आपस में बराबर है, तो अगर ए का हिस्सा निकालना, ए को छुपाया और बाकी जो नंबर है ना 4 और 6, इनको गुणा करके यहां लिख दो। बी का अगर अनुपात निकालना तो बी को छुपाओ। ठीक है, तो 3 × 18 और सी का अगर अनुपात निकालना, सी को छुपाया, 4 × 12, इतना कर लिया। 3 से सब जगह 3 कट रहा है, 2 से 2 बार, 2 से 3 बार और 2 से 2 बार, यहां पर आया 4, यहां पर 3 और यहां पर 2। पैसा बटेगा इस अनुपात में, और 4:3:2 में पैसा बांटोगे तो हम क्या करेंगे? 72,000 रुपये ए बी और सी में 4:3:2 में बैठेंगे। ठीक है, तो 4 और 3 7 और 2 9, 9 का मान 72,000, तो 1 का मान 8,000, 8 दूनी 16,000, 8 तिया 24,000 और 8 चौक 32,000। तो हमें बी का हिस्सा पूछा गया, तो बी का हिस्सा कितना आया? 24,000 रुपए। तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। ठीक है, तो ये सवाल इस तरह से करना है। मैं एक बार और रिपीट करता हूं, आपको दिक्कत आई होगी इसमें कि 3a, ए का 3 गुना, बी का 4 गुना और सी का 6 गुना आपस में बराबर है। तो सर आपने ए अनुपात बी अनुपात सी कैसे निकाल लिया? कभी भी जब संख्याएं आपस में गुणा में हो, ए का 3 गुना, 4 गुना और 6 गुना,
तो अनुपात निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जिसका भी अनुपात निकालना है उस संख्या को गुणा, छुपा लो, इसको छुपा लिया, इसको छुपा लिया, इसको छुपाया तो यहां पे 4 और 6 आया, ये ए का मान हो गया। अच्छा बी का निकालना है, बी को छुपाया तो यहां पे 3 और यहां पे 6, बी वाला छोड़ दो, बी वाला देखो ही मत, तो 3 और 6 18 आया। और यहां पे अगर सी का निकालना है, सी को छुपाया, 4 3 12, ये एक तरह से तरीका होता है, ट्रिक होती है। तो 12 यहां से आया, 18 यहां से आया, 24 यहां से आया। काटने पे सब जगह 6 से कट रहा है, 6 से 4 बार, 6 से 3 बार और 6 से 2 बार। तो इस तरह से अगर आप काट के सोल्व करोगे तो आराम से आ जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं होने वाली आपको, है ना। उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आ गई होगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब अगला देखते हैं। नेक्स्ट 58,000 रुपए एबीसी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए के हिस्से का 2/3, ठीक है, बी के हिस्से का आधा और सी के हिस्से का 3/4 आपस में बराबर है। अब देखो क्या यहां पे दुगुना, 3 गुना और 4 गुना लिखा हुआ है क्या? नहीं लिखा हुआ। हमने ऐसा भी करवाया, ए का 2/3, अब यहां गुना भी है और भाग भी है, यहां भी गुना भी है, भाग भी, यहां भी गुना भी और भाग भी है। तो जब भी ऐसा आए तो अगर आपको अनुपात निकालना है तो जो संख्या ए के गुणा में है उसको उल्टा करके लिख दो, यानी कि अंश को हर और हर को अंश में लिख दो। 2/3 को लिखो 3/2 और इसको उल्टा करके लिखा 2/1, इसको उल्टा करके लिखा 4/3, ठीक है। लघुत्तम लो, लघुत्तम कितना आया? 6। 2 से 3 बार तो 3 3 9 आ गया, 1 से 6 बार तो 6 दूनी 12 आ गया, 3 से 2 बार 2 चौका 8 आ गया। तो हमने क्या किया, एक के गुणा में जो 2/3 है उसका अंश हर बदल दो, इसका 1/2 बदल दो, इसका 3/4 बदल दो, सबका लघुत्तम लेके सॉल्व करो। चूंकि 6 कॉमन है तो ये आएगा आपका अनुपात, यानी कि 58,000 रुपए जो ए बी और सी में बांटे जाएंगे वो 9:12:8 में बांटे जाएंगे। पहली चीज तो ये समझ लो, किस अनुपात में बांटे जाएंगे? 9:12:8 में बांटे जाएंगे। अब हमें ए और बी के हिस्से का अंतर चाहिए, हमें बी और ए के हिस्से का अंतर चाहिए, तो हम क्या कहेंगे? 8 और 12 20, 20 और 9 29। तो ये 58,000 रुपए जो है वो इस 29 के बराबर है, ठीक है। 58,000 रुपए जो है 29 के बराबर है। तो बताइए बी और ए का अंतर 3 का मान क्या होगा? इसका अंतर कितना हुआ? 3। इस 3 का मान क्या होगा? तो 29 दूनी 58 और 2000 को 3 से गुणा करो, आंसर कितना आएगा? 6,000 रुपए। तो आंसर कौन सा है बच्चों? बी ऑप्शन आपका आंसर आएगा, ठीक है। अब बताओ इसमें कोई समस्या हो तो दोबारा देख लें, एक बार वापस देख लेते हैं। 58,000 रुपए 58,000 एबीसी में इस प्रकार बांटे जाते हैं कि ए के हिस्से का 2/3, बी के हिस्से का आधा और सी के हिस्से का 3/4 आपस में बराबर है। तो यहां से अगर एबीसी का अनुपात, क्योंकि पैसा तभी बढ़ता है जब उनका अनुपात पता हो कि किसको कितना हिस्सा मिलेगा, ये पता हो। तो हमने क्या किया कि ए का जब भी यहां पे गुणा में भी और भाग में भी हो, सब जगह ऐसा हो, तो हम क्या करते हैं, अनुपात निकालते टाइम ए के जो गुणा में संख्या होगी उसको उल्टा कर देंगे। तो 2/3 का उल्टा कितना हुआ? 3/2। यहां पे बी का जो गुणा में 1/2 है, इसका उल्टा कितना हुआ? 2/1। और यहां पे क्या हुआ? 4/3। लघुत्तम लेके सॉल्व किया तो 9:12:8 आएगा। अब 9:12:8 आएगा तो हम क्या कहेंगे कि 9 और 12 21 और 8 29, 29 यूनिट का मान 58,000 है। भाई सबका टोटल 58,000 है, तो 8 और 12 20 और 9 29, 29 यूनिट का मान 58,000 है। तो इनका अंतर 3 यूनिट का मान क्या होगा? ठीक है, तो इस तरह से करते हैं। अगला सवाल देखिए बच्चों, यदि 12वें क्वेश्चन में कहा जा रहा है, यदि ए अनुपात बी और बी अनुपात सी दे रखा हो, 3:2 और 3:4, तो ए अनुपात सी निकालना है इस केस में। तो चूंकि यहां पे बी दोनों जगह कॉमन है तो अपन एक तरीका तो ये लगा सकते हैं,
एक तरीका तो ये लगा सकते हैं। तो यहां पे हमने क्या किया, ये 2 है तो यहां भी 2 लगा दिया, यहां 3 है तो यहां भी 3 लगा दिया। ठीक है, नेक्स्ट 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8 आ गया। हमें सिर्फ ए अनुपात सी चाहिए, तो हमें सिर्फ ये और ये चाहिए। तो ए अनुपात सी जो आएगा इस केस में वो 9 अनुपात 8 आएगा। ए अनुपात सी जो आएगा वो 9 अनुपात 8 आएगा। बाकी इस सवाल में और कुछ भी नहीं करना। हाँ, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, मैंने बताया भी था आपको। ए पहली संख्या है तो दोनों की पहली पहली को गुणा कर लो। पहली पहली को, देखो लॉजिक नहीं है, शॉर्टकट है। तो दोनों की पहली पहली संख्या को गुणा किया, यहां पे 3 है, यहां 3 है, 3 तिया 9। और सी अंतिम संख्या है। सी क्या है बच्चे? अंतिम संख्या है। तो दोनों की अंतिम अंतिम को गुणा कर लो। तो यहां पे आया 2 चौका 8। तो आंसर कितना है बच्चे? 9 अनुपात 8। अगर आपको फर्स्ट और लास्ट निकालना है तो ही लगाएं ये, अन्यथा ना लगाएं। मैं पहले ही वो छोटे छोटे क्वेश्चन में लिखा होता ना कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो ये उन्हीं में से है। ये अगर आप लगाते हो, ए पहला पद है तो पहला पद निकालें, दोनों के पहले पद को गुणा कर लो। और अंतिम पद निकालना है तो दोनों के अंतिम पद को गुणा कर लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तेरहवें में बोल रहा है यदि ए अनुपात बी 7 अनुपात 9 है और बी अनुपात सी 1 अनुपात 5 है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा? 2 तरीके हैं सवाल करने के। पहला तरीका कि बी यहां पे 9 है तो यहां भी 9 होना चाहिए, दोनों जगह समान होने चाहिए। तो क्या मैं 1 को 9 बना सकता हूं क्या? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल बना सकते हैं, 9 से गुणा करना है। अनुपात को किसी भी संख्या से गुणा और भाग कर सकते हैं, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। ठीक है, तो हमने क्या किया कि अगर यहां पे ए अनुपात बी में बी का मान 9 है और यहां बी अनुपात सी में बी का मान 1 है, तो दोनों को समान बनाने के लिए ये 9 है तो उसको भी 9 बनाने के लिए 9 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, कुल मिला के यहां पर आ गया 9 अनुपात 45 और यहां पे तो 7 अनुपात 9 ही चल रहा है। अब अगर आपको ए अनुपात बी अनुपात सी लिखना पड़ जाए तो बताइए, ए तो लिखोगे 7, बी लिखोगे 9, चाहे इधर से चाहे इधर से। सबसे फर्क जो आया वो किसमें आया? सी में, ये 45। तो 7 अनुपात 9 अनुपात 45 यानी कि ए ऑप्शन आपका। एक तरीका तो ये है, इस तरीके से आप कर सकते हो। दूसरा तरीका जो मैंने बताया था आपको, वो ये था कि सबसे पहले तो ए अनुपात बी लिख लो, फिर बी अनुपात सी लिख लो। ठीक है, यहां पे वही संख्या लिखो जो इसके पड़ोसी है, तो कितना आया? 9। यहां पे वही संख्या लिखो जो इसका पड़ोसी 1। कुल मिलाकर 7 अनुपात 9 अनुपात और 45, ये आपका आंसर। ठीक है, तो 7 अनुपात 9 अनुपात 45। आप बोलो समझ में आया कि नहीं आया है? उम्मीद करता हूं सबको ये एग्जाम्पल अच्छे समझ में आया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 2 तरीके बताए मैंने आपको, तो इस तरीके से आप कोई भी तरीका अपना सकते हो। अगला सवाल बच्चों, यदि ए अनुपात बी बराबर 1/2 अनुपात 3/8 है और बी अनुपात सी जो है 1/3 अनुपात 5 अनुपात 9 है और सी अनुपात डी जो है वो 5/6 अनुपात 3/4 है, तो बताइए ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान क्या होगा? यदि ए अनुपात बी पता हो और बी अनुपात सी पता हो और सी अनुपात डी पता हो, तो बताइए ए बी सी डी का रेशो क्या आएगा? तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले तो इनको सरलतम रूप में प्रदर्शित करते हैं, सिंप्लीफाइड फॉर्म में। 2 से काटा 4 बार, है ना? 4 यहां आ गया भाई, अगर इन दोनों का लघुत्तम लोगे तो 4 लघुत्तम आएगा, तो 4 यहां आएगा और 3 यहां आएगा, तो 4 अनुपात 3 आ गया। ये किसका मान आया बच्चे? ए अनुपात बी का। ऐसे आपको सब जगह करना है। यहां पे 3 से 3 बार काट दिया, इसका लघुत्तम और इसका लघुत्तम 3 आया, यहां पे 3 और यहां 5, 3 अनुपात 5। ये किसका मान आया बच्चे? बी अनुपात सी का। ठीक है, यहां तक भी।
यहां पे काटा 2 से 2 बार और 2 से 3 बार, लघुत्तम लिया कितना आया 6, 3 से 2 बार 2 पंजे 10, 2 से 3 बार 3 तिया 9, तो ये अनुपात आया 10:9। किसका आया? सी अनुपात डी का। ठीक है, तो ए अनुपात बी आ गया 4:3, बी अनुपात सी आ गया 3:5, सी अनुपात डी आ गया 10:9। तो पूछा गया है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात और डी का अनुपात निकालेंगे ना। सबसे पहले ये 4:3, ये क्लियर। फिर बी अनुपात सी 3:5 और फिर सी अनुपात डी 10:9। रेशो मर्ज करना सिखाया था बच्चों, जिन लोगों ने पहली क्लास अभी तक भी नहीं दी गई अभी जाके देखना। यहां पर 2 स्थान खाली हैं तो यहां पे वही स्थान वही संख्या आएगी जो इनकी पड़ोसी है। तो पड़ोसी क्या है? 3, 3 यहां भी आएगा, 3 यहां भी आएगा। ठीक है, इसका पड़ोसी क्या है? 5, तो 5 यहां भी आएगा। इसका पड़ोसी क्या है? 3, तो 3 यहां भी आएगा। और इन दोनों जगह खाली स्थान है तो यहां भी 10 और यहां भी 10। ठीक है, इस पूरी लाइन में ये बी का मान, ये ए का मान, ये सी का, तो सब जगह 3 कॉमन आ रहा है, कट गया। सब जगह 5 कॉमन आ रहा है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। यहां से आया 4 दूनी 8, यहां से आया 3 दूनी 6, यहां से आया 10 और यहां से आया 9। तो 8:6:10:9, यानी कि बी ऑप्शन आपका आंसर है। ठीक है, बहुत बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया सवाल है बच्चों। अगर आप चाहें तो एग्जाम में इस सवाल को जो है थोड़ा जल्दी करने के लिए आपको प्रैक्टिस अच्छी करनी पड़ेगी। सबसे पहले ए और बी का अनुपात दे रखा था, तो मैं रिपीट कर देता हूं वापस, है ना। ए अनुपात बी और बी अनुपात सी, तो 2 से 4 बार 4 यहां आ गया तो 4:3 आ गया ऐसे। 3 से 3 बार 3 यहां आ गया तो 3:5 ऐसे आ गया। यहां 2 से 3 बार 2 से 2 बार, अब 2 पंजे 10, 3 तिया 9, ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हो। ए बी का अनुपात पता है, बी सी का अनुपात पता है, सी डी का अनुपात पता है, रेशो मर्ज ही तो करना है। तो रेशो मर्ज करने के लिए हम ए बी सी डी लिख देंगे। यहां ए बी लिखा, यहां पे बी सी लिखा और यहां पे सी डी लिखा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया कि यहां पे जो 2 स्पेस खाली थे उन पे ये भी आया और यहां भी आया। यहां जो स्पेस खाली था उस पे ये रिपीट हो गया, यहां जो स्पेस खाली था उस पे ये रिपीट हो गया, यहां जो 2 स्पेस खाली थे उन पे ये 10 और ये 10 इस तरह से रिपीट हो गया। बाकी सबको गुणा करके अपन ने इस तरह से कर दिया है। तो उम्मीद करता हूं अब ऐसा सवाल कोई आएगा तो आप आराम से कर लो। ठीक है, मैं ये मान के चलता हूं कि मेरे सारे स्टूडेंट्स इतने तो एलिजिबल हैं, इतने तो क्वालिफाइड हैं कि जो मैं समझा रहा हूं उनको अच्छी तरह समझ जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल बच्चों, 65,000 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटो कि ए और बी के हिस्से का अनुपात 3:2 और बी और सी के हिस्से का अनुपात क्या हो? 4:3। बच्चे ध्यान देना है, यहां पे बी और यहां पे बी सेम होना चाहिए था। पैसा तो बाद की चीज है, बांटना। पहले जो संख्या दोनों जगह उभयनिष्ठ है, समान है, उसको समान बनाओ तो सही। तो यहां पे 2 है, यहां 4 है, तो दोनों को समान बनाने के लिए इधर तो कुछ गुणा कर ही नहीं सकते अपन। इधर तो आप गुणा करोगे हुए नहीं, इधर 2 से गुणा कर लो, 2 दूनी 4 हो जाएगा। ये यहां पर आया 6, यहां पर आया 4, यहां पे 4 और यहां पे 3, इधर कुछ गुणा करिए नहीं। भाई बी दोनों जगह उभयनिष्ठ है तो बी का मान दोनों ही जगह समान होना चाहिए। तो बी का मान यहां 4 है तो यहां भी 4 बनाने के लिए 2 से गुणा कर लो, और जैसे ही 2 से गुणा किया तो यहां पे 4 हो गया। इतना करने के बाद में ए अनुपात बी अनुपात सी देखो, ए कितना आया 6, बी कितना आया 4 और सी कितना आया 3, ये आ गया। अब पूछा गया ए और बी के हिस्से का योग ज्ञात कीजिए। तो बताइए 65,000 बराबर है 6, 4, 10 और 3 13 के, सबका मान 13 है ना। और ए और बी के हिस्से का योग मतलब 10 का मान पूछा गया है। तो 65,000 रुपए सबका टोटल 6, 4, 10, 3 13 के बराबर है। तो 13 यूनिट का मान 65,000 है, 10 का मान क्या होगा? तो 13 पंजे 65 और 5,000 को 10 से गुणा करो तो आंसर कितना आएगा? 50,000 रुपए। यह आपका आंसर। मैं एक बार रिपीट और कर देता हूं बच्चों इसको।
यदि A अनुपात B और B अनुपात C का मान है 3, 2, 4, 3, इस अनुपात में पैसा बांटना है 65,000। तो ध्यान रखना है जो भी पद उभयनिष्ठ होता है उसको समान बनाना है, पहले रेशियो मर्ज करना है, पैसा बाद में बटेगा। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ 4 है, 4 को तो 2 बना नहीं सकते, 2 को 4 बनाने के लिए 2 से गुणा कर दिया, आ गया 4। लेकिन 2 3 से गुणा होते A भी 6 हो गया। अब A 6 हो गया, B 4 हो गया और C कितना हो गया 3। तो 6 अनुपात 4 अनुपात 3 में पैसा बटेगा। और अगर 6 अनुपात 4 अनुपात 3 में पैसा बटेगा तो हम कहेंगे 13 यूनिट का मान 65,000 रुपए। तो 65,000 रुपए बराबर 13 यूनिट का मान है। तो बताइए A और B का योग यानी कि 10 का मान क्या होगा? तो आंसर आएगा 13 पंजे 65, 5,000 को 10 से गुणा करो, 50,000 आपका आंसर। तो उम्मीद करता हूं इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से कर लेंगे, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। हाँ, एक लास्ट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि कभी भी अगर अनुपात निकालना हो तो फिर क्या करना है? तो फिर हमें ये करना है, देखो अगर कभी ये हो कि 2A बराबर 3B बराबर 4Z और बराबर 5DQ, मैं 3 चीजें बता रहा हूं आपको, है ना, एक तो ये और एक ये हो A बटा 5 बराबर C बटा 3 बराबर D बटा 4 हो, या फिर ऐसा हो कि 2 बटा 3A बराबर 4 बटा 5B बराबर 6 बटा 7C। तो यहां पे अगर आपको ABCD का अनुपात निकालना है, A B C और D का, तो A का अनुपात निकालना है, A को छुपा लो, बाकी सारी संख्याओं को गुणा कर लो। तो 3, 4 और 5 ये गुणा आएगी, है ना। B का अनुपात निकालना तो B को छुपा लो, बाकी सारी संख्याओं को 2, 4 और 5, 2, 4 और 5। C का अनुपात निकालना, C को छुपाओ, 2 और 3, 5 को गुणा कर लो। और आखिरी में D का निकालना, D को छुपाओ, 2, 3 और 4 सबको गुणा कर लो। अब बच्चे यहां पे सब जगह 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ठीक है। और कुछ कट नहीं रहा है तो 5 दूनी 10, 10 तिया 30 ये आया आपके पास, 4 पंजे 20 यहां से आया, 5 तिया 15 यहां से आया, 4 तिया 12 ये आपका आंसर आ गया। तो अगर गुणा में हो तो ऐसे करना होता है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो भाग में हो, इस तरह से कि A का 1/5 भाग, C का 1/3 भाग और D का 1/4, तो हम क्या करते हैं, A अनुपात C अनुपात D वही मान हो जाते हैं जो डिवाइड में दे रखे हैं। तो 5:3:4 हो जाते हैं। ये दूसरा टाइप हो गया। ये कब? जब भाग में हो, ये अनुपात निकालना सिखा रहा हूं। और अगर ऐसे भाग में भी और गुणा में भी हो तो फिर क्या करते हैं, A के साथ जो गुणा में संख्या है उसको उल्टा करके लिख दो, करवाए ना एग्जाम्पल। B के साथ जो संख्या है उसको भी उल्टा करके लिख दो, और C के साथ जो संख्या है उसको भी उल्टा करके लिख दो, और सबका लघुत्तम लेके सॉल्व करो। लघुत्तम कितना है? 12। 2 से 6 बार 6 तिया 18, 4 से 3 बार 3 पंजे 15, और 6 से 2 बार 2 सत्ते 14। तो आंसर आएगा 18:15:14। ठीक है। तो ये 3 तरीके होते हैं। ये किसका है? मिक्स का। एक होता है सिर्फ गुणा का, एक होता है सिर्फ भाग का, और एक होता है गुणा भाग दोनों का। तो तीनों में से कोई सा भी तरीका आपके पास एग्जाम में आ सकता है, ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, जो भी मैंने समझाने की कोशिश की वो आपको क्लियर दिमाग में फिट हो गई होगी। तो बस इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा। अगली क्लास में मिलेंगे फिर कुछ और जबरदस्त क्वेश्चन, जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, राम राम।